Hello bachcho, let's read the question. The question says that what does the equation x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square become when the axes are transferred to parallel axes through the point a minus c comma b. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्वेशन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या बनेगा अगर एक्सेस को ट्रांसफर किया जाता है टू द पैरेलल एक्सेस थ्रू द पॉइंट ए माइनस सी कॉमा बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है? इफ origin is shifted to alpha comma beta or axes are transferred to parallel axis through the point अल्फा बीटा। कहने का मतलब है कि अगर ओरिजिन अल्फा कॉमा बीटा को शिफ्ट किया गया या फिर एक्सिस को ट्रांसफर किया गया टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, दोनों एक ही चीज है, देन द कोऑर्डिनेट्स small x comma small y will be transformed to capital X comma capital Y, where small x will be equal to capital X plus alpha and small y is equal to capital Y plus बीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिन को अल्फा कोमा बीटा शिफ्ट किया गया या फिर एक्सेस को ट्रांसफर किया गया टू पैरेलल एक्सेस थ्रू द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, तो जो कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टू कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, वेयर स्मॉल एक्स होता है कैपिटल एक्स प्लस अल्फा के इक्वल और स्मॉल वाई हो जाएगा कैपिटल वाई प्लस बीटा के इक्वल। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सेस आर ट्रांसफर्ड टू पैरेलल एक्सेस थ्रू द पॉइंट a माइनस सी कॉमा बी, दैट इज ऑरिजिन जो शिफ्ट हो गया है, ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट a माइनस सी कॉमा बी। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्सेस जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं टू पैरेलल एक्सेस थ्रू द पॉइंट a माइनस सी कॉमा बी। इसका मतलब क्या है कि ऑरिजिन को शिफ्ट किया गया है a माइनस सी कॉमा बी पे। तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट ऑन द कर्व x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर be x comma y and it gets transformed to capital X comma y on shifting of origin। कहने का मतलब ये है कि जो कर्व है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उस पर हमने पॉइंट मान लिया x कॉमा वाई और ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा टू कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई जब ऑरिजिन को हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर एक्स स्मॉल एक्स विल बी इक्वल टू एक्स कैपिटल एक्स प्लस ए माइनस सी, क्योंकि ऑरिजिन को ए माइनस सी कॉमा बी पे शिफ्ट किया गया है, और स्मॉल वाई हो जाएगा कैपिटल वाई प्लस बी। अब जहाँ जहाँ स्मॉल एक्स दिखेगा वहाँ पे हम कैपिटल एक्स प्लस ए माइनस सी पुट करेंगे और स्मॉल वाई दिखेगा वहाँ पे कैपिटल वाई प्लस बी पुट करेंगे। तो लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square will be transformed to स्मॉल एक्स की जगह पे हम कैपिटल एक्स प्लस ए माइनस सी पुट कर लेते हैं माइनस ए होल स्क्वायर प्लस स्मॉल वाई की जगह पे कैपिटल वाई प्लस बी पुट कर लेते हैं माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस सी होल स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर
माइनस 2cx इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारा न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो लिख सकते हैं देयर फोर न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन will be capital X square plus capital Y square minus 2c capital X is equal to R square minus C square. So capital X square plus capital Y square minus 2c capital X is equal to R square minus C square will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.